जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर से लेकर के आए हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और आज हम रीति काल की टॉप 20 रचनाएं पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जितने भी आपके काल हैं, आपका वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के जितने काल हैं, सभी की टॉप रचनाएं में अब बनाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज हम रीति काल की टॉप 20 रचनाएं लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है और उनको फनी ट्रिक से याद करवाएंगे। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है और जो भी नए साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, रोज सुबह 9:30 बजे आपका ट्रिकी वीडियो आता है हिंदी साहित्य का। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप SMS करें, आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द रसायन की रचनाकार कौन है? ये शब्द रसायन है और 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि शब्द को रसायन देव, शब्द को रसायन देव, है ना। हम बोल देते ना कि यार राशन पानी देव, राशन पानी देव, ऐसे ही शब्द को राशन पानी देव, शब्द को क्या दो? राशन पानी देव। तो देव से देव कवि, यानी कि आपका जो C नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द को आप कैसे याद रखोगे? शब्द को राशन पानी देव, यानी कि सा नंबर। ठीक है, अगला है कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको कुछ नया करना होगा। रचनाएं अगर याद करनी है तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ना होगा, ट्रिक बनानी होगी। ठीक है, रिलेट करना होगा। अब आपको बताना कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। अब एक चीज बताना दोस्तों, इसको मैंने आपको कई बार याद करवाया। कैसे याद करवाया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है, आपको भी रहती है, हमें भी अपने कुल की चिंता रहती है, आपको भी अपने कुल की चिंता रहती है। तो यहां पर आया है कुल, और कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? चिंता रहती है तो चिंतामणि, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर D है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों विरह बारिश की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और आपको पता है कि जब विरह होता है किसी व्यक्ति को तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल बोधा हो जाता है। अपन बोलते यार तुम तो बोधा हो गए हो, है ना। विरह जब होता है व्यक्ति को तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और वह बोधा बन जाता है। तो विरह बारिश की रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? बोधा, बोधा कवि होंगे, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब विरह की बारिश होती है तो व्यक्ति बोधा बन जाता है, वैसे ही रचना है विरह बारिश और विरह बारिश की रचनाकार कौन है? बोधा। याद रख लेना, ये सिर्फ रिलेट और याद करने का तरीका है। ठीक है, तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, छंदमाला की रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया रचना पूछी जाती है। ये छंदमाला कई बार पूछी गई है। केशवदास जी की विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, छंदमाला, ये रचनाएं पूछी जाती है। इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, लेकिन ये छंदमाला आपको याद नहीं होती दोस्तों, लेकिन आज याद हो जाएगी कि छंद की माला हमें कहाँ पहनना है? केसों में। ये देखो केसों में हमें छंद की माला पहननी है तो केशवदास। छंदमाला कहाँ पहननी है? केसों में। छंदमाला कहाँ पहननी है? केसों में, है ना, तो केशवदास। इस प्रकार से अगला है कवित्र रत्नाकर की रचनाकार कौन है? दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है रीति काल की और हमेशा पूछी जाती है। तो कवित्र रत्नाकर की रचनाकार 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जो सेना है वो हमारी रत्न के समान है। हमारे देश की सबसे अनमोल जो रत्न है वो हमारी सेना है। तो सेना रत्न है, तो कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? रत्न है तो सेनापति, सेनापति, यानी कि B नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब आप कभी नहीं भूलना दोस्तों, सेना हमारी क्या है? अनमोल रत्न है। तो रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर, सेनापति। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है माधवा नल काम कंदला की रचनाकार कौन है? दोस्तों माधवा नल काम कंदला, है ना दोस्तों। नल का काम करते करते, नल का काम करते करते आलम बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है? नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया, यानी कि जो A नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। नल माधवा नल काम कंदला, काम करते करते, नल का काम करते करते
आलम बिगड़ गया। तो आलम जी इसके रचनाकार होंगे, यानी कि विकल्प नंबर आपका आलम केली है, एक आलम केली और माधवानल काम कंदला, ये दो रचनाएं हैं आलम की, है ना। तो आलम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला है दोस्तों रतन हजारा के रचनाकार कौन है। इससे पहले लगभग 25 वीडियो ट्रिकी वीडियो मैंने डाले हैं, पूरे संप्रदाय, पूरी रचनाएं, बहुत सारी चीजें याद करवा दी, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान से सब कुछ याद करवाया हिंदी साहित्य में। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखना है। और रतन हजारा के जो रचनाकार हैं वो कौन है। और एक चीज बताना दोस्तों, हजारों रत्न कहां पर हैं, पृथ्वी में या आकाश में। हजारों रत्न कहां पर हैं, पृथ्वी में, यानी कि पृथ्वी से हैं, है ना। हजारों रत्न पृथ्वी में हैं, कहां पर, पृथ्वी में। तो पृथ्वी से हैं इसके रचनाकार होंगे। और पृथ्वी से हैं, किसका वास्तविक नाम था, रसनिधि, है ना। रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी से है ना। तो याद रख लेना, रतन हजारा, रसनिधि या फिर पृथ्वी से हैं। तो सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकुंतला नाटक की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं। देखो, आपने रामायण महानाटक पूछा गया आपसे, हनुमान नाटक आपसे पूछ लिया गया परीक्षों में, और शकुंतला नाटक, ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। हनुमान नाटक हृदय राम, है ना, और रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, और इस शकुंतला नाटक भी आपको याद रखना है। और इस शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो बाज नहीं आती तो नेबाज, शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेबाज। और दोस्तों रामायण महानाटक मैंने आपको याद करवाया था कि रामायण महानाटक, रामायण हमारी क्या है, प्राण है, तो प्राणचंद्र चौहान, है ना। और हनुमान नाटक, तो हनुमान जो है अपने हृदय में राम को रखते हैं, तो हृदय राम, हनुमान नाटक हृदय राम। रामायण प्राण है तो प्राणचंद्र चौहान, हनुमान हृदय में राम रखते हैं तो हृदय राम। और शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेबाज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, प्रबोध पचासा की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, आपको कमेंट में जरूर लिखते जाना है अपने कमेंट, है ना। और लास्ट में एक प्रश्न, चैलेंज प्रश्न आपको दूंगा जिसका उत्तर आपको बताना होता है। और प्रबोध पचासा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, पद्माकर। आपको दोस्तों 50 पदम चलना है, 50 कदम या फिर 50 पदम, क्या है, 50 पदम चलना है तो पद्माकर, 50 पदम चलना है तो पद्माकर। इनकी रचना एक गंगा लहरी है दोस्तों, गंगा लहरी है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं पद्माकर जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है। हित तरंगिणी के बताना है दोस्तों। अब एक चीज बताना कि अगर दोस्तों आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए, कृपा राम की हो जाए तो आपका हित होगा कि अहित होगा, क्या होगा, हित होगा ना। कृपा राम की हो जाए तो हित होगा। तो हित तरंगिणी की रचनाकार कौन होंगे, हित तरंगिणी के रचनाकार होंगे दोस्तों कृपा राम। और हिम तरंगिणी आपने पढ़ा होगा माखनलाल चतुर्वेदी का, हिम तरंगिणी, है ना, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की, और हित तरंगिणी कृपा राम की, क्योंकि हित कृपा राम की होती है तो हित होता है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। दोस्तों अगर आप अध्यात्म करोगे, अध्यात्म से जुड़ जाओगे, अध्यात्म यानी कि भगवान की भक्ति से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर अध्यात्म से जुड़ जाओगे और अध्यात्म का प्रकाश अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपको सुख मिलेगा, यानी कि सुखदेव मिश्र, अध्यात्म का प्रकाश आपके जीवन में आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, सुख। तो सुखदेव मिश्र इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे, किसके, अध्यात्म प्रकाश के, ठीक है। तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, शिवराज भूषण की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर भूषण आ गया है, भूषण, तो भूषण आ गया है तो निश्चित ही ये भूषण की रचना होगी। और इस शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की बात की गई है दोस्तों। वैसे भरत मुनि ने 4 अलंकार बताए हैं, है ना। और शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं कौन है, भूषण। और भूषण को जा उपनाम है, ये भूषण उपनाम है इनका, बाकी इनका वास्तविक नाम कुछ विद्वान घनश्याम मानते हैं और कुछ विद्वान मनीराम मानते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना, भूषण, ये शिवराज भूषण इनकी रचना है, छत्रसाल दशक है, शिवराज भूषण है ना। और अगला है, यमुना लहरी की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं दोस्तों, यमुना,
और आपको पता है गंगा लहरी पद्माकर की है, लेकिन यमुना लहरी, यमुना में कौन कूद गए थे? शेषनाग था ना, यमुना में बहुत भयंकर शेषनाग था, और उस शेषनाग को पकड़ने कूद गए थे कौन? ग्वाल। ग्वाल किसे बोलते थे? श्री कृष्ण को। तो ग्वाल कवि यमुना में कूद गए थे कौन? ग्वाल। तो ग्वाल कवि की ये रचना होगी कौन सी? यमुना लहरी। ये चित्र के माध्यम से देखो दोस्तों, ये शेषनाग है और यमुना में इस शेषनाग को पकड़ने कूद गए थे ग्वाल यानी कि श्री कृष्ण, है ना, यमुना लहरी। तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की और गंगा लहरी पद्माकर की, ये चीज याद रखनी है। अगला है सभा मंडन की रचनाकार कौन है? सभा मंडन। दोस्तों सभा कोई सी हो, सभा आपने देखी होगी, दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती हैं, लेकिन सभाओं में गरीबों का बोलबाला नहीं होता। किसका होता है? अमीरों का। अमीरों का बोलबाला होता है, आपने देखा होगा अमीरों का बोलबाला होता है। तो सभा मंडन के रचनाकार कौन होंगे? अमीरों का होता है तो अमीरदास। कौन होंगे? अमीरदास। अब याद रख लेना, मैं पूछूंगा सभा मंडन किसका है, तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती, अमीरों का बोलबाला होता है तो अमीरदास। ठीक है, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, और कौन सी सबसे अच्छी ट्रिक लगी है वो भी आपको कमेंट में बताना है। इश्क लता की रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं इश्क लता, और आपको पता है कि रीति काल में कौन सा ऐसा कवि है जो इश्क की लताएं फैला रहा था? कौन फैला रहा था? आपको पता है कि इश्क की लताएं फैला रहा था, तो वो फैला रहा था घनानंद। घनानंद कवि थे जो इश्क की लताएं फैला रहे थे, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और ये इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, है ना, और सुजान के प्रेम में ये अपनी लताएं फैला रहे थे। तो इश्क लता, सुजान के इश्क में लताएं फैला रहे थे कौन? घनानंद, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों सुधा निधि की रचनाकार कौन है? अब 4 विकल्प में 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। सुधा निधि, सुधा मतलब होता है दोस्तों अमृत, है ना, और अमृत की निधि जैसा समझते हैं अगर बच्चों को ये टोस्ट या ब्रेड मिल जाए, टोस्ट या ब्रेड मिल जाए तो बच्चे क्या समझते हैं? सुधा मिल गया, जैसे सुधा की निधि मिल गई। क्या मिल जाए? टोस्ट मिल जाए। टोस्ट मतलब तोस कवि, है ना। सुधा समझते हैं बच्चे अगर तोस मिल जाए तो टोस्ट कवि, ठीक है, तोस कवि हो जाएंगे। इस प्रकार से सुधा निधि की रचनाकार कौन है? तोस कवि है ना। अगला है दोस्तों नवरस तरंग की रचनाकार कौन है? नवरस। आपको पता है दोस्तों, आप बोलते हो सर मुझसे नवरस नहीं बनते, नवरस, नस रस हम पढ़ते हैं ना, कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9, है ना, 2 मिला के 11 हो जाते हैं, लेकिन नवरस आप पढ़ते हो। तो नवरस में अगर आपको प्रवीण होना है, प्रवीण होना है तो क्या है यहाँ पर? प्रवीण। कुछ लोग नवरस में प्रवीण होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग नवरस में प्रवीण हैं। हम बोलते ना यार आप तो नवरस में प्रवीण हो, तो बैनी प्रवीण, बैनी प्रवीण, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी नवरस में प्रवीण हो, आप भी नवरस में प्रवीण हो, तो बैनी प्रवीण, नवरस तरंग की रचनाकार बैनी प्रवीण। इस प्रकार से याद रखेंगे। सुजान चरित की रचनाकार कौन है? दोस्तों याद रख लेना, ये सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, लेकिन सुजान चरित घनानंद की रचना नहीं थी। ये किसकी थी? सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन आ गई। देखो, सुजान के पैर में सूजन आ गई तो सूदन कवि, है ना, सूजन आ गई तो सूदन कवि। सुजान चरित के रचनाकार कौन होंगे? सूदन कवि, क्योंकि सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन, तो सूदन। इस प्रकार से देखो, ये सूजन आ गई और सूजन आ गई तो कौन होंगे? सूदन कवि होंगे। अब कभी भूलना नहीं, बोले सर सुजान चरित, हाँ सुजान चरित, सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन आ गई तो सूदन कवि। इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है अंग दर्पण की रचनाकार कौन है? दोस्तों फोटो में देखो जरा, अंग दर्पण, है ना, अपने अंगों को दर्पण में देखकर क्या लेते हैं लोग? रस लेते हैं। तो रसलीन, रसलीन, अंग को दर्पण में देखकर रसलीन, है ना, अंग को दर्पण में देखकर रसलीन। चित्र को देखो और उत्तर बताओ। अंग को दर्पण में देखकर रसलीन, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है काव्य कल्पद्रुम की रचनाकार कौन है? दोस्तों काव्य कल्पद्रुम, हमने कवित्र रत्नाकर पढ़ी थी कि हमारी सेना जो है वो रत्न है, और दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेना होती है वो वृक्षों की ओट लेकर के बच बच के दुश्मनों पर क्या करती है? वार करती है। तो काय पर ओट लेकर के?
कल्प वृक्ष, आपने सुना होगा एक कल्प वृक्ष नाम सुना होगा, कल्प आया है तो कल्प एक वृक्ष होता है, और वृक्ष की ओट ले लेकर के, है ना, हमारी सेना क्या करती है, दुश्मनों पर वार करती है। तो कौन करती है, सेना। तो काव्य कल्प द्रोम, कल्प, अब कल्प याद रख लेना, कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष की ओट लेके सेना दुश्मनों पर वार करती है। तो सेनापति, सेना हमारी रत्न है, तो कवित्र रत्नाकर, ये सेनापति की रचनाएं हो जाएंगी जो हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है, कमेंट में जरूर आपको बताना है, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही ये चैलेंज प्रश्न है आपका कि इश्कनामा के रचनाकार कौन है। हमने पढ़ा था इश्कलता, अब इश्कनामा के रचनाकार आपको बताना है ना। कमेंट में आपको लिखना है कि सर इश्कनामा के रचनाकार ये हैं। ठीक है, आप लिखेंगे, और ये 4 कवि दिए हैं, इनकी अगर रचनाएं आपको याद आती हैं तो ये चारों कवि की रचनाएं भी आप लिखा करें। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिसका नंबर मैंने आपको दे दिया 9098609291। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, IAS स्टडी ट्रिक, ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक और इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और रोज सुबह 9:30 बजे आपकी कक्षा होती है, सुबह 9:30 बजे ट्रिक की वीडियो, हिंदी साहित्य ट्रिक की वीडियो, सब कुछ ट्रिक से दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।